हेलो बच्चा पार्टी लोग, वंस अगेन रिहानी फिजिक्स एप्लीकेशन, रिहानी फिजिक्स यूट्यूब चैनल एंड रिहानी फिजिक्स ऑनलाइन परिवार में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। हमने कैसे कंसीक्वेंटली बारीकी से हर चीजों को संजोजा है और आपने उस बारीकी से हर चीजों को स्टडी किया, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। बस कंप्लेन और हमारी कमी यही रह गई। बच्चे का कंप्लेन ये था कि सर आपका कोई सिस्टमेटिक टाइम ही नहीं है। कभी आप रात में 9 बजे प्रीमियर कर देते हैं, कभी 4 बजे कर देते हैं, समझ में नहीं आता है। देखिए हमारा एकदम टाइम फिक्स है। बता दें आपको कि हमारा हर दिन रात में 9 बजे ही प्रीमियर होता है और लाइव का भी समय रात में 9 बजे ही रहेगा। लेकिन हाँ, 9 बजे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो उसको हम 8 बजे रख सकते हैं। लेकिन अभी आज कल क्या था, कल तीज था, आज क्या है, चौकचन है, इसीलिए ये हम शेड्यूल में नहीं आ पा रहे हैं। ये इन दोनों दिनों का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है, तो सॉरी यार। आज कल के लिए, कल संडे है, कल देखा जाएगा, ठीक है। मंडे से हमारा एकदम वही टाइम होगा, रात में 8 से 9, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। एक बात और, हमारा ऐप बहुत सुचारू तरीके से चल रहा है। आपको सारा लेक्चर ऐप पे मिल जाता होगा, बस कल वाला नहीं मिला है बिकॉज हमने लाइव आया था और लाइव को हम ऐप पे नहीं डाल सकते हैं। हम प्रीमियर वाले को तो हम ऐप पे डाल सकते हैं लेकिन लाइव को नहीं। लेकिन हम आपके लिए दोबारा मेहनत करके आज एंड टू एंड, आज लास्ट डे तक, आज डे के एंड तक आपका वीडियो भी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर लल्लन टॉप मेथड वाला भी आ जाएगा। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे नहीं पता था कि कल 30 चौकचन एक ही दिन होता है। सॉरी, कल 30 था, आज चौकचन है। तो चौकचन की आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और गणेश चतुर्थी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग देते हैं। हमारा लेक्चर नंबर पता नहीं, कैपेसिटेंस ऑफ, इसको लगा लीजिएगा सब तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैरेलल और सिलिंड्रिकल। कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ये रिहानी फिजिक्स का है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो ये बोर्ड के हिसाब से और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बच्चे का कल कमेंट भी था कि सर स्फीयर वाला तो हल्का है, सिलेंडर वाला करा दो। तो आदित्य जी, ये सिलेंडर वाला भी आपके लिए आ गया। देखिएगा, हम इसमें लेंगे एक कलेक्टिंग सिलेंडर और एक कंडेंसिंग सिलेंडर। बारीकी से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। एक और सिलेंडर लेना पड़ेगा मुझे। डिस्टेंस सेम है। एक बार फोटो बना लो यार। सवेरे ना मत पूछिए, आज का दिन सवेरे उठ के खाना हमें को बनाना था। मुंह देख के लग रहा है कैसे लोग खाना बना लेते हैं भाई साहब, ठीक है। ये जो बीच वाला एक्सिस देख रहे हैं वो आपका सिमेट्रिक एक्सिस है। इसका रेडियस कर देते हैं a, छोटू वाला का रेडियस हो गया a और ये बड़े वाले का रेडियस हो गया b, ठीक है। ये आपका कलेक्टिंग प्लेट, ये आपका कंडेंसिंग प्लेट, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, फोटो से कोई दिक्कत? ये वाला हमारा छोटा वाला जो सिलेंडर देख रहे हैं वो हो गया हमारा कलेक्टिंग सिलेंडर और बड़ा वाला जो देख रहे हैं कंडेंसिंग सिलेंडर। कलेक्टिंग मतलब पॉजिटिव सिलेंडर और बड़ा वाला मतलब कंडेंसिंग मतलब नेगेटिव सिलेंडर। मुझे ना इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस के लिए तो भाई साहब सिर्फ एक और एक ही फॉर्मूला आता है, C बराबर Q बाई V, ठीक है। जितना चार्ज इस पे है प्लस Q है, उतना ही चार्ज इस पे है माइनस Q। नेट चार्ज दोनों का 0 है, लेकिन कोई चार्ज पूछे तो कितना बताओगे आप? प्लस Q चार्ज है।
तो क्यू तो पता है, बस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर हम पोटेंशियल निकालने में सक्षम हो गए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आप देखिए ये सिलेंडर है, अगर सिलेंडर है तो क्या इसमें हम एरिया चार्ज डेंसिटी लगा दे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लगा दे या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? सिलेंडर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया हूं उस पे। सिलेंडर का टोटल लेंथ L है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है इसका? L, ठीक है। फ्रॉम लीनियर चार्ज डेंसिटी, फ्रॉम लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको याद होगा लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। लेट हम ऐसा मान सकते हैं, अगर आपका 2 मीटर का सिलेंडर हो तो आप 2 मिलीलीटर लेना है, लेकिन हम 1 मीटर पे मान रहे हैं कि माना कि हमारा इस पूरे सिलेंडर का लंबाई कितना है? 1 मीटर। लैम्डा इक्वल टू हो गया आपका क्यू बाई 1, कोई नहीं लिखता, पुटिंग लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा क्या हो गया? तो C इक्वल टू क्यू और लेमडा बोथ आर सेम। अगर आपको लगता है नहीं भाई साहब 2 मीटर है तो आप 2 मीटर ले सकते हो, हम 1 मीटर के लिए प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। लेमडा इक्वल टू क्यू, तो C इक्वल टू क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं? लेमडा बाई भी। अब हमारा मेन उद्देश्य क्या रह गया? भी निकालना है। हमारा मेन पर्पस है भी निकाल के मान पुट कर दीजिए, आपका कैपेसिटेंस का सिलेंडर का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वही प्यारा वाला, फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट से, फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट से आप क्या जानते हैं? V इक्वल टू E इंटू आर। अरे E इक्वल टू डीवी बाई डी आर, और लिख सकते हैं dV इक्वल टू E इंटू डी आर, ठीक है। एक बात बताओ, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका? सिलेंडर का, और सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने आपको बताया था, आप चेक कर लीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज सिलेंडर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई आर, और लिख सकते हैं dV इक्वल टू E का मान होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई आर इनटू डी आर। कहां से? E का वैल्यू होता है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में प्रूव किए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, सही है। और लिख सकते हैं dV इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया? इंटीग्रेट VB VA, ठीक है, VB VA, ओके सॉरी VA VB, मैक्सिमम पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर इंटू डी आर। बड़ा वाला डिस्टेंस B, छोटा वाला डिस्टेंस A, ठीक है। बड़ा वाला डिस्टेंस B, छोटा वाला डिस्टेंस A। इसको अगर आप करिएगा तो V यह आएगा VA माइनस VA VB, बाद में माइनस लगा देंगे। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना है तो लैम्डा बाहर निकल गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन dr बाई r, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a, इंटीग्रेशन dx बाई x log e बेस x, इंटीग्रेशन dx बाई x log e बेस x। तो इंटीग्रेशन dr बाई r हमने आपको बता रखा है, इंटीग्रेशन dr बाई r log e बेस r, और लिख करके कर सकते हैं एक बार v के स्थान पे va माइनस vb इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dr बाई r इक्वल टू log e बेस r, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। इसको लिख सकते हैं VAB, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया हमारा, भी निकल रहा है, यही निकाल रहे हैं हम, इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यार कल वाले लाइव में मेरा वाईफाई धोखा दे दिया। एक बार x के स्थान पे अपर लिमिट, x तो है नहीं r है, तो एक बार r के स्थान पे b माइनस एक बार r के स्थान पे लोअर लिमिट log e बेस b माइनस log e बेस a। फार्मूला होता है log e बेस x माइनस log e बेस y, log e बेस x बाई y फार्मूला है, एकदम बिल्कुल log का फार्मूला है, log e बेस b माइनस log e बेस a, log e बेस b बाई a। यानी और करके VAB का मतलब भी निकाल चुके हैं, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log e बेस b बाई a। भी निकल गया। भी को कहां डालना है? फर्स्ट में, फर्स्ट का ही फॉर्म सेकंड है, पुटिंग भी इन इक्वेशन सेकंड। भी का मान कहां डाल दूं? सेकंड में डालना है, डाल दीजिए। तो C इक्वल टू लैम्डा, भी की जगह पर लैम्डा इंटू log e बेस b बाई a बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log e base b by a. This is the capacitance of cylindrical plate capacitor. This is the capacitance of cylindrical plate capacitor.
2 से परिचित है, पाई से परिचित है, एप्सिलॉन नॉट से परिचित है, 8.85 into 10⁻12 लॉग से परिचित है, और बी बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस, ए छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस। एक बात और होना चाहिए, मुझे ना कैपेसिटेंस निकालना है सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस तो ये वाला जो पॉजिटिव वाला देख रहे हैं प्लेट, पॉजिटिव वाला सिलिंड्रिकल प्लेट, उसका रेडियस ए, निगेटिव वाला सिलिंड्रिकल प्लेट उसका रेडियस बी, ठीक है। C इक्वल टू क्यू बाई बी। अब ये लीनियरली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी से लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। मान लीजिए कि L बराबर 1 मीटर है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू। अगर L बराबर 1 मीटर है तो लैम्डा इक्वल टू, मान लिए 2 मीटर है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 मीटर है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू क्यू, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई 1, इसीलिए हटाइए 1 कौन लिखता है, C इक्वल टू। अब लैम्डा की जगह पर हम क्यू की जगह पर लैम्डा यूज कर सकते हैं, C इक्वल टू, बिकॉज हमारा जो लैम्डा और क्यू दोनों क्या है, सेम है। तो C इक्वल टू क्यू की जगह पर लैम्डा बाई v, फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट से V इक्वल टू E इंटू आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट से V इक्वल टू E इंटू आर, डिफरेंशिएट कर दिया, dV इक्वल टू E इंटू डी आर, dV इक्वल टू E इंटू डी आर, dV इक्वल टू E का वैल्यू गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से आप चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर इनटू डी आर। मुझे चाहिए पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा पोटेंशियल। तो इंटीग्रेशन, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका, बिकॉज v बराबर क्या होता है, kq बाई r। v बराबर क्या होता है, r। छोटा जिसका होगा डिस्टेंस, उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट v। और बता दीजिए, इसमें यहां इंटीग्रेशन कर दिए, इसमें बड़ा वाला डिस्टेंस कौन है, b, तो अपर लिमिट b, छोटा वाला डिस्टेंस कौन है, a, dv का इंटीग्रेशन v। यहां से आपको महारत हासिल है, कांस्टेंट टर्म को बाहर करना है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, dr बाई r, dr बाई r, इंटीग्रेशन dr बाई r log e बेस r। एक बार r के स्थान पे अपर लिमिट b, माइनस एक बार r के स्थान पे लोअर लिमिट a, यानी v इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log e बेस b बाई a। पुटिंग v, इस v को उठा करके सारे v को हम इक्वेशन सेकंड में डाल दिए, देन वी फाइंड द आंसर। ओके, कहीं से कोई भी दिक्कत, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है आपको। वैसे आपको पीडीएफ ऐप पे वीडियो के साथ मिलता ही है। हमने एल को कितना मान लिया था, एक थोड़ा सा और ध्यान देना है, एल को 1 मीटर माना था, और कल के होकर बोले कि नहीं एल बराबर 2 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर के है तो क्या करेंगे, तो हमारा C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर 2 मीटर रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप 2 मीटर कर लो, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L log E बेस B बाई L। और आपके केमिस्ट्री वाले सर बहुत अच्छे से बताए होंगे बेस में 10 लगाने का तरीका, log मुझे नहीं बनाना है, यानी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई 2.303 log बेस 10 B बाई L। आप लिख सकते हैं उसे, बेस में 10 लगाकर 2.303 लॉगरिथम आप 11th में ही बहुत अच्छे से और बारीकी से पढ़ चुके हो, सही है। log 2.303 log बेस 10 b बेस b बाई। कहीं से कोई डाउट, थोड़ा सा भी रत्ती पर भी कोई डाउट नहीं, अरे यार ये लॉग है, केमिस्ट्री वाले सर आपको अच्छे से बताए, और इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं, जब क्वेश्चन बनवाएंगे तो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाला दौर, सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। तो सामने एक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, अच्छे लेवल में इसे रखा जाता है, ए लेवल का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को रीड कर लें। एक कैपेसिटर इज मेड अप 2 सर्कुलर प्लेट। एक कैपेसिटर ना बना हुआ है 2 सर्कुलर प्लेट से। ध्यान देना, थिंक, क्वेश्चन पे जोर डालिए, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, उसी में उसका आंसर छुपा होता है। एक कैपेसिटर इज मेड अप 2 सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस r। 2 सर्कुलर प्लेट है, दोनों का रेडियस r है, इट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। d जो है मच लेस देन r। दोनों प्लेट को ना d डिस्टेंस पे सेपरेट किया है। हर हाल में d उन दोनों प्लेट के रेडियस से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हम एक बार पिक्चर भी बना देंगे, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए कांस्टेंट वोल्टेज। और दोनों सर्कुलर प्लेट को हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ए थिन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस, एक पतला सा डिस्क जिसका रेडियस ना बहुत छोटा है बड़े वाले प्लेट से, जिसका रेडियस r इज मच लेस देन कैपिटल R। ओके, ठीक है। फाइंड द एंड थिकनेस t, और थिकनेस t है जो
टी भी है, बहुत छोटा है आर से, ठीक है। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉटम। हम एक डिस्क को दोनों सर्कुलर प्लेट में से एक नीचे जो प्लेट लगा हुआ है उसके बॉटम में हम एक डिस्क को फिक्स कर दिए, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वोल्टेज, मां का प्यार प्रसाद, फाइंड द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड। तो बताइए कितना वोल्टेज चाहिए टू लिफ्ट द डिस्क इफ द मास ऑफ डिस्क इज m। कितना चाहिए कि उसको हम लिफ्ट करा दें, कितना वोल्टेज दे दें कि नीचे वाला जो प्लेट रखा हुआ है वो लिफ्ट हो जाए, जिसका मास क्या है, m है। ध्यान देना है, पहले हम क्या कर रहे हैं, दो सर्कुलर प्लेट बना लिए, फिगर देखिएगा, पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, सही है। दोनों प्लेट का जो रेडियस है r है, सही है, रेडियस क्या है, r है, और दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है वह d डिस्टेंस है। पिक्चर को बारीकी से समझ गए, आधा चीज यहीं पे बन जाता है सर, ठीक है। आगे बोल रहा है हर हाल में ये जो d है आपका, d है ना, ठीक है, ये जो d है मच मच लेस देन r। d बहुत छोटा है r से। हम चीज को बड़ा करने के लिए आपको जूमिंग करके दिखा रहे हैं ताकि आपको दिखे, एकदम ये एक दूसरे से काफी क्लोज है, ठीक है। बोल रहा है आगे देखिएगा, ए थिन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस r, एक पतला सा डिस्क, डिस्क अरे चकती, डिस्क सीडी वाला डिस्क, ठीक है। ए थिन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस r और थिकनेस t इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉटम प्लेट। हम क्या कर रहे हैं ना कि नीचे एक डिस्क को बॉटम प्लेट में फिक्स कर रहे हैं यहां पे। इसका जो रेडियस है ना बाबू वो छोटा वाला r है, खुल के बोलते हैं छोटा वाला r बहुत छोटा है r से, और इसका जो थिकनेस है t वो भी छोटा है r से। ये कंडीशन दिया हुआ है, मुझे निकालना है कि इस डिस्क को, ये वाला जो आप डिस्क देख रहे हैं इसको लिफ्ट कराना है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तो दोनों डिस्क को अगर लिफ्ट कराना है तो कितना वोल्टेज इसको दे दे कि ये लिफ्ट करके ऊपर चला जाए। डिस्क का मास m है, डिस्क का मास क्या है, m है। ये चीज आपको अच्छे से समझना है। फिर से दो सर्कुलर प्लेट है, दोनों सर्कुलर प्लेट का रेडियस r है, d डिस्टेंस पे सेपरेट किए, हर हाल में d r से बहुत छोटा है। क्या किए, एक और डिस्क को बॉटम वाले प्लेट में ना फिक्स कर दिए हैं जिसका रेडियस छोटा वाला r है, जिसका रेडियस छोटा वाला r है, और छोटा वाला r बहुत छोटा है बड़े वाले r से, और उसका थिकनेस t है। इसका डिस्क का, इस डिस्क का थिकनेस t है, और जो थिकनेस है हर हाल में इसके रेडियस से बहुत छोटा है। तो इसको कितना वोल्टेज दे दें, दिमाग लगाना है आपको। देखिए वाह सर कहां घुमा दिए, क्वेश्चन अच्छा है। इसको कितना वोल्टेज दे दे कि ये लिफ्ट करके ऊपर चला जाए, इसको कितना वोल्टेज दे दे कि ये लिफ्ट करके ऊपर चला जाए। बताइए क्या करना है, लगाइए दिमाग, हम क्वेश्चन समझा दिए। तो हम देखिए आराम से एकदम यहां करते हैं क्वेश्चन, यार थोड़ा प्लेट ऊपर क्वेश्चन आने को रहता है। C बराबर Q बाई V, सही है। और लिख सकते हैं Q बराबर C इंटू V। दोनों प्लेट पैरेलल है, अरे एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल प्लेट का A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V हो गया। इस पैरेलल प्लेट में ये वाला जो प्लेट है मुझे इसका काम करना है, इसको लिफ्ट करने के लिए कितना चाहिए, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी Q इक्वल टू A की जगह पर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट V बाई D, ठीक है। Q निकल गया, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट D बाई V। कहीं से कोई दिक्कत, जो होगा इस पे तो फोर्स लगेगा, लिफ्ट करने के लिए फोर्स लगेगा, और यहां पे जो फोर्स लगा अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन डिस्क, फोर्स एक्टिंग ऑन डिस्क हो गया। हम लोग E बराबर जानते हैं F बाई Q, फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट डिस्टेंस। और करके लिख सकते हैं F बराबर लिख सकते हैं E इंटू Q, F बराबर E इंटू Q। हम ऊपर निकाल चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, Q का मान आपको डालना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। F इक्वल टू E इंटू Q का मान पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट V बाई D, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट V बाई D। अब ये इसको ना लिफ्ट कर रहा है, तो लिफ्ट कर रहा है तो फोर्स कौन सा लगेगा, mg फोर्स लगेगा। F की जगह पर हम लिख सकते हैं mg E पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई D
अब भी बराबर, सॉरी एक स्टेप यहीं पे करना था, मुझे भी निकालना है। ई बराबर होता है भी बाई आर, भी बाई डी, अरे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ई बराबर भी बाई डी पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट भी बाई डी, चूंकि हम जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है भी बाई आर, आर की जगह पर आज डी है, आर की जगह पर आज क्या है डी है। इसको एक स्टेप और रीअरेंज कर लेते हैं, mc इक्वल टू भी इंटू बी, भी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। भाई होने जाके काहे बोले तारिसे में आवाज आ जाए। mc इक्वल टू भी स्क्वायर, भी से भी मल्टीप्लाई कर लिए, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, मुझे चाहिए भी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू mg डी स्क्वायर। यार बड़ी दिक्कत है यार, कोई ना कोई आपको आवाज ज्यादा ही होगा। mg डी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, भी चाहिए ना, स्क्वायर हटा देंगे रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटा के क्या कर देंगे रूट लगा देंगे। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सही है सर, कहीं से कोई दिक्कत? एक बार और क्वेश्चन को समझेंगे और एक बार और समझने वाले। दो सर्कुलर प्लेट है, दोनों सर्कुलर प्लेट को डी डिस्टेंस पर रखे हैं, दोनों का रेडियस आर है, नीचे वाले प्लेट को दोनों को पोटेंशियल से कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। नीचे वाले प्लेट में एक डिस्क को रख दिया, तो डिस्क रखेंगे तो कितना पोटेंशियल कनेक्ट कर दें कि ये उठ करके ऊपर चला जाए, इसको लिफ्ट करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, ये सारा कंडीशन था। तो हम लोग जानते हैं C इक्वल टू Q बाई V, C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V, Q बराबर CV, C की जगह पर A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V, Q बराबर हो गया आपका A की जगह पर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट V बाई D, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट V बाई D। फोर्स एक्टिंग ऑन डिस्क, तो बताइए फोर्स कितना लगेगा डिस्क पे, तो E इक्वल टू F बाई Q, F इक्वल टू E इंटू Q, F इक्वल टू E इंटू Q फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप देख लीजिए फर्स्ट में हमको क्या करना है, F बराबर E इंटू Q, Q का वैल्यू उठा करके देखिए F बराबर E का E, Q का वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिए, और ये लिफ्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, पैसे कैसे को दिया है मुझको भी थोड़ी सी दे दे। F इक्वल टू mg, E बराबर v बाई डी पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन, अरे E बराबर v बाई डी पोटेंशियल ग्रेडियंट, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट v बाई डी, v इनटू b v स्क्वायर, मुझे चाहिए था पोटेंशियल लिफ्ट करने के लिए निकाल दिए, v स्क्वायर था, स्क्वायर हटा के हमने रूट लगा दिया। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर जाकर के हमारा कुछ होने वाला है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए स्फेरिकल कैपेसिटर has an inner surface, has an inner sphere of radius 12 सेंटीमीटर। बोल रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर है, जैसे ही स्फेरिकल कैपेसिटर है, हमने कल वाले लेक्चर में बताया था और प्रॉमिस भी किया था आपसे कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। ये इनर है, ये आउटर है, ये पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव वाला है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कल का रिवीजन भी हो जाएगा। ए स्फेरिकल कैपेसिटर हैज एन इनर स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इनर वाले का हम ए से रिप्रेजेंट किए थे, ए बराबर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, हम नीचे लिख भी देंगे। ए इसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, एंड आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, इसको हम बी से रिप्रेजेंट किए थे, बी का मान ना 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, बोल रहा है द आउटर स्फीयर इज अर्थ, द आउटर स्फीयर इज अर्थ एंड इनर स्फीयर इज गिवन ए चार्ज। आउटर स्फीयर को हम अर्थ से कनेक्ट कर दिए और इनर स्फीयर पे ना चार्ज दे दिए, जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज होगा, यानी Q का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 माइक्रो कूलम, यानी Q इक्वल टू लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइक्रो माइनस 6 कूलम। सही है। क्वेश्चन मुझसे पूछता है स्पेस बिटवीन द कंसेंट्रिक स्फीयर इज फीडेड विद ए लिक्विड ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें ना लिक्विड को हम डाल दिए, इसमें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिए, के को डाल दिए, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को। तो आप बता दो के का वैल्यू ये दिया हुआ है कितना, 32। कोई दिक्कत नहीं, के है तो है। चलिए देखते हैं, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है। क्वेश्चन नंबर ए, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। कल वाला फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी इंटू बी माइनस ए, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा हुआ है तो आपको के से मल्टीप्लाई कर देना। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आपको के भी थे, पैरेलल प्लेट में आया था C इक्वल टू क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ दिया तो C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जहां भी आपका आ जाए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बस उसको के से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना।
ए इक्वल टू ए देखिएगा, मुझे ए निकालना है, सी निकालना है, सबका वैल्यू पता है। अब आप यहां पे बच्चा जनरली गलती क्या करता है, 4 का वैल्यू रखता है, पाई का वैल्यू रखता है, एप्सिलॉन नॉट का रखता है। ये तो गलत है ना सर, आप गुना करने में पागल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अगर हमसे कोई पूछे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अगर हम आपसे पूछे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कितना होगा, तो 1/9 × 10⁹ नहीं हो जाएगा, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 1/9 × 10⁹। बी कितना है आपका भैया, बी है आपका 13 सेंटीमीटर। ओके, 13 - 20 12 सेंटीमीटर। के का वैल्यू कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई है बाय 13 - 20। ये वाला स्टेप हटा दे हम। बहुत परेशानी है आज सर, सिर्फ बहुत सीरियस दिख रहे हैं सर, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, कुछ सीरियस नहीं है यार। सवेरे कल हमारे यहाँ 30 था, खाना हमको बनाना था और उसके बाद एक क्लास लेना था। सब समझ सकते हैं आप हमारे हाल। लिख सकते हैं 1/9 × 10⁹। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 13 12 6 2 3 1 6 5 156 156 156 ही ना, ठीक है सर। 156 × 32/1। अब आपको तो पता है कि हम गुना भाग, एक लड़का हमारे घर आकर बोल रहा था सर गुना भी कर दीजिएगा, बोलेंगे बाबू गुना कर देंगे तो मर जाएंगे हम, इसलिए गुना नहीं करते हैं। यानी फाइनली हमारा आंसर हो गया, यानी सी जो हो गया हमारा 5.5 × 10⁻⁹ फैराड। कैपेसिटेंस कितना निकल गया, 5.5 × 10⁻⁹ फैराड। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। अच्छा, इनर स्फीयर का पोटेंशियल चाहिए, कुछ नहीं है। बी देखिएगा, बी सी बराबर Q/V, V बराबर Q/C। इनर पे जितना चार्ज उतना ही आउटर पे चार्ज, तो चार्ज कितना, 2.5 × 10⁻⁻6, 2.5 × 10⁻⁻6। और C हमने जस्ट निकाला है 5.5 × 10⁹। और आपको तो पता है कि हमको गुना भाग नहीं आता है, 0.45 × 10⁻³ वोल्ट, 0.45 × 10⁻³ वोल्ट। अगला क्वेश्चन बोलता है कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तुलना कीजिए इस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का विद एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं फिर से, कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद एन, बोल रहा कि ये जो 12 सेंटीमीटर वाला जो स्फीयर है उससे आपको कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, एक्सप्लेन व्हाई द लेटर इज मच स्मॉलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 सेंटीमीटर वाला का कैपेसिटेंस, सिर्फ 12 सेंटीमीटर का, तो हमने आपको पढ़ा रखा है सी में, याद कीजिएगा कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर में हमने आपको पढ़ा रखा 4πε0 × r। याद होगा 4πε0 का वैल्यू 1/9 × 10⁹ 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, यानी जो हमारे सी का वैल्यू आएगा 1.3, सी डैश कर लेते हैं, 1.3 × 10⁻11 फैराड। यानी कि देखिए नेट टोटल इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5.5 × 10⁻9 फैराड। और मान लिए कि नहीं ये पूरा स्फीयर रहा, तब एक सॉलिड स्फीयर हो गया 12 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि ये आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर का 12 सेंटीमीटर का कैपेसिटेंस से आप इसका कंपेयर करना है। तो हमने सी निकाल रखा है और सी डैश निकाल रखा है, तो C/C डैश इक्वल टू C 5.5 × 10⁻9, C डैश 1.3 × 10⁻11। सही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 423 आएगा आंसर। कितना आएगा, 423। यानी कि 10 कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर इज वेरी मच स्मॉलर। देख लीजिए आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना है, 1.5 × 10⁻11, 10⁻11। और जो हमारा कैपेसिटर था, हम सिर्फ देखिए, अब ये आप बात नहीं समझ रहे हो यार। बोल रहे हैं कि हमारे पास में एक स्फीयर था, ये एक क्या है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है। कौन से शेप का? स्फेरिकल शेप का इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है। C बराबर Q बाई V होता था। हमने इसके C का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R निकाला था। हमने आपको बोला था कि मुझे कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी। कैपेसिटर की जरूरत इसलिए पड़ी कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो बहुत कम है। यही वो क्वेश्चन में बोल रहा है। इसका जो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा 12 सेंटीमीटर, भूल जाइए कि कोई कैपेसिटर है, बोल रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर का एक स्फीयर है और इस स्फीयर का, इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। हमने आपको बताया फिर मुझे कैपेसिटर बनाने की जरूरत आई बिकॉज इसका जो कैपेसिटेंस है वो बहुत कम होता है। देख लीजिए इसका कैपेसिटेंस निकला 1.3 इंटू 10 टू द पावर -11 फेराड। अब हम इसको एक अरेंजमेंट करते हैं। कैपेसिटर इज ए कंडक्टर, ऑल्सो ए कंडक्टर। कैपेसिटर भी हमारा कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब हम इसको ना कैपेसिटर का फॉर्म देते हैं। जैसे ही कैपेसिटर देते हैं तो देख लीजिए 5.5 इंटू 10 टू द पावर 9। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5.5 इंटू 10 टू द पावर 9 और सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1.3 इंटू 10 टू द पावर -11। बताइए सिद्ध हो गया ना, सो हो गया ना कि हमारा जो आइसोलेटेड स्फीयर था उसका कैपेसिटेंस कैपेसिटर के तुलना में बहुत ही कम होता है। हमारा जो आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -11 और कैपेसिटर का बाप रे 5.5 इंटू 10 टू द पावर 9 फराड। माइक्रो नैनो पीको कुछ नहीं लगा हुआ। तो हमारा तीसरे वाले क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर मिल गया। हम आपको फिर से बता दें कैपेसिटेंस का रिवीजन होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज ए कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, कैपेसिटर हमारा कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो कैपेसिटेंस में ड्रॉबैक क्या था कि कैपेसिटेंस ना किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम जो अरेंजमेंट करते हैं, चार्ज का जो हम प्लेट का अरेंजमेंट करते हैं उसे ही कैपेसिटर कहते हैं। हम किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर का कैपेसिटेंस बहुत कम होता है, मुझे जरूरत है ज्यादा कैपेसिटेंस वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? कौन से में? कैपेसिटर में कन्वर्ट करते हैं। कैपेसिटर के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, पैरेलल है, स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि बता दो आप कि अगर ये एक आइसोलेटेड स्फीयर होता तो क्या आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस कैपेसिटर से कम होगा कि नहीं? बहुत कम है भाई, 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर +9। फिर से दो स्फीयर था, एक का रेडियस 12 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस कितना? 13 सेंटीमीटर। एक पे चार्ज दिया हुआ है, दूसरे को अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, लीव इट। के का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 है। पहला क्वेश्चन बता दीजिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कल वाला लाइव याद कीजिए, 4 बजे वाला लाइव ऐप पे भी वो वीडियो आ जाएगा। C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB * B - A। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसलिए K से मल्टीप्लाई, C निकाल दिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बता दो उसको कितना पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो C = Q बाई V, V = Q बाई C। Q पता है, C पता है, इतना पोटेंशियल उसका है। तीसरा क्वेश्चन कंपेयर करके दिखाइए, तुलना करके दिखाइए कि आपका जो ये स्फीयर 12 सेंटीमीटर, अगर हम मान लें कि 12 सेंटीमीटर का स्फीयर हो गया है, उसका जो कैपेसिटेंस होगा हमारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से कम। सिद्ध कर दिया। स्फीयर का 10 टू द पावर -11 और उसका 10 टू द पावर 9। ओके, कैसा लगा? सही है ना? तो हमने क्या क्या जाना? हमने जाना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जिस दिन हम आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करा रहे थे उस दिन हम बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए थे। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में हमने लाइव में आया, तो लाइव में प्रॉब्लम होता है यार, उतना लंबा लंबा क्वेश्चन कौन लिखेगा, इसलिए हम प्रॉमिस किए थे कि प्रीमियर लाइव में हम जब भी आएंगे तो क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन आज करवा लिए। सर आप सिलिंड्रिकल का नहीं करवाया, लीजिए आखिर में एक सिलिंड्रिकल प्लेट का भी क्वेश्चन करवा लें। अच्छा क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए तब जाकर के मजा आएगा। हालांकि ये वाला क्वेश्चन अच्छा नहीं है, आजकल लोग लॉग देख करके डर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है A cylindrical capacitor has 2 coaxial cylinder. Okay, cylindrical plate capacitor है तो 2 coaxial, सामने क्वेश्चन दिख रहा हो। सिलेंडर ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, आया लेंथ कितना है? थोड़ा सा और नीचे, लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 0.15 मीटर, 15 बाई 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए।
एंड रेडियाई 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर है, ए वाला हम छोटा वाला माने थे 1.4 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके रहने देते हैं सेंटीमीटर। द आउटर सिलेंडर इज अर्थ, आउटर सिलेंडर को अर्थ क्या करना ही है। द इनर सिलेंडर ऑफ गिवन चार्ज, बिल्कुल आसान है, और इनर सिलेंडर पे जो हम चार्ज दिए हैं क्यू, क्यू बराबर आपको पता है सर, नेट चार्ज 0, यानी जितना आउटर पे होगा उतना ही इनर पे होगा, 3.5 माइक्रो कूलम, 3.5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम, ठीक है। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल ऑफ इनर सिलेंडर, कैपेसिटेंस निकालना और पोटेंशियल निकालना। आहा, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L 2.303 log 10 by, यही तो था अभी, log 10 by, कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है सेंटीमीटर को मीटर में, ऊपर नीचे दोनों में। तो C इक्वल टू 2 पाई 3.14 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं बिकॉज नीचे भी है, हाँ BYO है, ओके। 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो आप, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर बाई 2.303 log 10, log 10 का वैल्यू आपको आता है BY, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, 1/4 1.4 बाई 1.5। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे, हम तो नहीं करने वाले, लॉग आपको आना चाहिए, log 10 आपको पता है सर, ठीक है ना। तो आपका C का वैल्यू आएगा आपका 1.21 इंटू 10 टू पावर -10 फैराड, 1.21 इंटू 10 टू पावर -10 फैराड। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड है, Q बराबर मुझे भी निकालना है, C बराबर क्या होता है Q बाई V, क्या चाहिए V इक्वल टू Q बाई C। Q दिया हुआ तो था 3.5 इंटू 10 टू पावर -6, 1.21 इंटू 10 टू पावर -10, जोड़ घटाव करना आपका काम है, यानी V इक्वल टू 2.89 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट, 2.89 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट। एक बार क्वेश्चन फिर से, तब जाकर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बोल रहा है इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर है तो एक कलेक्टिंग होगा, एक कंडेंसिंग होगा, कंडेंसिंग वाला अर्थ से कनेक्ट होगा, हैज 2 कोएक्सियल सिलेंडर, 2 कोएक्सियल सिलेंडर है, एक का लेंथ दोनों का 15 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है, अर्थ से कनेक्ट किए हुए हैं। तो मुझे ये बोल रहा है ना कि आपने इसका कैपेसिटेंस निकाल दो और पोटेंशियल निकाल दो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जस्ट आज वाले लेक्चर में प्रूव किया, और पोटेंशियल का भी फॉर्मूला जस्ट आज वाले लेक्चर में प्रूव किया। देखिए बहुत लोग यूट्यूब वाली बात करते हैं, तो नो डाउट यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारा ऐप प्रॉपर अच्छे से वर्क करता है, हमारा सारा वीडियो लेक्चर सब कुछ ऐप पे ही अवेलेबल होता है, ऐप स्मूथ होता है। और आपको हमने कल गुड न्यूज़ भी दिए थे कि हम लोग का जो ऐप है अब लो ऑपरेशनल डाटा होने जा रहा है, 1 तारीख से आपको हर चीज़ सुविधाजनक मिलेगा, एक बदला हुआ रेहानी फिजिक्स ऐप मिलेगा, रियल टाइम कन्वर्सेशन चैट मिलेगा, और भी बहुत सारे सुविधा के साथ आप इंस्टेंट हर जगह वहां पे नंबर लोकेट होगा आपको, मतलब बहुत शानदार तरीके से उसको अपडेशन का काम चल रहा है, ऐप भी चल रहा है और अपडेशन भी चल रहा है। अगर मुझे ये काम यूट्यूब पे ही करना होता तो हम ऐप को क्यों बनवाते? फिर से बोल, हमने ऐप इसलिए डिजाइन किया कि हमारे एक एक बच्चों तक एक एक चीज उनके पास संजो के रखा जाए। आप जब भी चाहोगे, जहां भी जो चाहोगे, एकदम ऐप में पीडीएफ के साथ आपका लेक्चर आपको मिल जाए। अगर YouTube की बात करें तो हमसे कई गुना लाख गुना अच्छे पढ़ाने वाले ट्यूटर हैं, लेकिन हमारा जो टच है वो ऐप में ही मिलता है। लेकिन हम ऐसे ही कभी काल YouTube पे आते रहेंगे, मुझे YouTube के मोनेटाइजेशन या वगैरह से कोई मतलब नहीं है, बस आपका प्यार आभार। जनरली हम फ्राइडे सैटरडे संडे डाउट सेशन के लिए यूट्यूब पे आएंगे, और एक टाइम फिक्स करना है यूट्यूब का यार, बहुत ये तीज चौकचन के चक्कर में हम जनरली कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग वाले शिफ्ट में 8 बजे लेके आए। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जानेंगे एनर्जी स्टोरी इन कैपेसिटर, फिर उसके बाद जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, फिर उसके बाद उसका ढेर सारा आईआईटी का न्यूमेरिकल, भांडे ग्राफ जेनरेटर, तब हमारा जाके चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड। ठीक है, तो आज बाय, गणेश चतुर्थी के साथ हैप्पी गणेश चतुर्थी, बाय बच्चों।